ये गोदी मीडिया का ही पत्रकार है, तो आपको पता ही चल गया होगा, क्योंकि गोदी मीडिया पे दो ही एजेंडे रहते हैं, या तो मुसलमान नहीं है तो पाकिस्तान। तो ये पाकिस्तान ले आया, पहले मोदी जी की बुराई से सहन नहीं हुई तो अब इसने सोचा पाकिस्तान लाके बीच में खड़ा कर दूं। आप संबित पात्रा का इंटरव्यू लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, वो भी बेहद खुश होगा और आप भी बेहद खुश होंगे। संबित पात्रा के सामने आप 1 मिनट नहीं टिक पाएंगे। अच्छा हाँ, तो जितना ज्ञान आपके पास नहीं है। बिल्कुल सही बात है, वो समुंदर है। हाँ तो समुद्र, उसमें आप भी तो समुद्र से पढ़े लिखे हैं। ये सारे एक ही क्वालिटी के हैं। एक वो वसूली चौधरी तिहाड़ रिटर्न, वो आपके गुरु होंगे, आपके गुरु हैं वसूली चौधरी तिहाड़ रिटर्न, और नैनो चिप वाली आंटी भी आपकी दोस्त होंगी। बड़ा अच्छा संबंध है आप लोगों का। ये आप उनके शिष्य हैं, है ना? तो ये देख लीजिए, हाँ ये कह रहे हैं उनके शिष्य हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये हाँ वो राष्ट्रभक्त है, ये देशद्रोही है। आप देशद्रोही हैं? तो आप एक मिनट सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए एक मिनट। वो चौथे स्तंभ है, आप क्या है? आप क्या है? दलाली स्तंभ, गोदी मीडिया के स्तंभ, पेट भरने वाले क्या है आप? कौन से स्तंभ है जरा बताइए? आप भी तो चौथे स्तंभ है। असल में इनकी गलती नहीं है, इन्होंने समझा है देश में चौथा स्तंभ सिर्फ वही बचा है जो मोदी जी की दलाली करे। अब ये दलाली कर रहा है ताकि ये चौथा स्तंभ बने। भैया चौथा स्तंभ वो है जो निष्पक्ष होकर पत्रकारिता करे। सुनिए, जिस तरीके से मोदी जी का जो है पूरे वर्ल्ड में डंका बज रहा है, उस हिसाब से ये लग रहा है जी 24 में जो है प्रधानमंत्री जो है वो तीसरी बार, जो मोदी है, माफ कीजिएगा मोदी, वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। अच्छा जरा ये बताइए, अपने नाम नहीं, अपने और अपने चैनल के नाम सहित बताइए कितने विदेश की यात्रा आप करके आए हैं? अरे सोशल मीडिया पे देखते हैं ना भाई। क्या? कौन सी सोशल मीडिया पे दिखा रहा है? सोशल मीडिया पे कौन सी सोशल मीडिया बताइए जरा, एक आध का नाम। पे भी आया था। हाँ तो ये देखा, व्हाट्सएप वाला ज्ञान है ये। सुबह सुबह बाथरूम में बैठ के पढ़ते हैं, व्हाट्सएप का ज्ञान लेकर आ रहे हैं। भैया ये व्हाट्सएप का ज्ञान छोड़ दो, इस व्हाट्सएप के ज्ञान ने तो पूरे देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। ये बेफजूल के अतथ्य बातों का प्रयोग ना किया जाए। मोदी जी 24 में आ रहे हैं ना, अभी गायब थे कहीं पर। गुमशुदा की पोस्टर लगवा दो उनको। प्रधानमंत्री बन रहे हैं ना। मेरे बताने से आपके बताने से कैसे बन जाएंगे? देश में लोग महंगाई से जूझ रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहा है, ठीक है, जवान सरहद पर शहीद हो रहा है। मोदी जी कैसे आएंगे 24 में? राम मंदिर बन रहा है ना। है तो आप एक राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर बहुत बड़ी जगह में बनना है। एक काम करिए, पत्र सुरक्षित हो गया है ना, लोग वोट करेंगे। अच्छा तो जो मणिपुर में मर रहे हैं वो कौन है? गूंगा हो गया ये पत्रकार, गूंगा हो गया, अब आवाज नहीं आएगी इसकी, बिल्कुल गूंगा हो गया। अभी जो किसान जिनों के ऊपर लाठी डंडे भाजे गए थे वो कौन किसान थे? बोलिए गूंगे पत्रकार। सबने वोट दिया भाजपा को वोट सबकी आप सबके नहीं, सबके घर का सर्वे आप करके आए थे, हमने तो नहीं दिया। दिल से सब भाजपा ही हैं। अच्छा आप भाजपा ही होंगे तो सबकी कैसे बता रहे हैं दिल से भाजपा ही हैं? आप भाजपा ही होंगे हैं? जो किसान बैठे थे उन्होंने भाजपा को वोट नहीं दिया। आपने सब किसानों का सर्वे किया है? अगर एक मिनट एक बात मुझे बताइए, अरे सुन लीजिए, सब किसानों ने वोट दिया था ना, तो नरेंद्र मोदी जी काहे यूपी छोड़कर पंजाब से चुनाव नहीं लड़ लेते? पंजाब में तो बेहद किसान है, पता चल जाएगा मोदी जी वहीं से चुनाव लड़ते हैं जहाँ हिंदू मुसलमान होता है। पंजाब से लड़कर देख लें, बता देगी पंजाब की जनता उन्हें कि क्या होता है वहां पर, पंजाब में कितना काम किया है या देश में कितना काम किया है। लड़ेंगे नरेंद्र मोदी जी। बन रहे ना मोदी जी प्रधानमंत्री। क्यों बनेंगे? तो मोदी ने तो कौन? अभी आप राम मंत्री हैं? मोदी ने तो कौन? मोदी जी झूठी तो बोलते हैं, शेख सिल्ली को बना दो, झूठी बोलना है तो, लंबी लंबी फेंकवानी उसी को बना दो। कौन? क्या मोदी ने तो कौन? मैं बोलता रहा हूँ, मोदी जी अगर झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने वाला ही चाहिए, तो शेख सिल्ली को बना दो। शेख सिल्ली भी तो लंबी लंबी फेंक रहा है? ये बताइए ना आप मुझे। भाई अखिलेश यादव पढ़े लिखे वो बन सकते हैं, अरविंद केजरीवाल पढ़े लिखे हैं, असदुद्दीन ओवैसी पढ़े लिखे हैं, मायावती पढ़ी लिखी है। क्या मुसलमान प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री बनाएंगे आप? किसे? आप मुसलमान असदुद्दीन ओवैसी का नाम कैसे लिया आपने? अच्छा ये बताइए मुझे, इस देश के राष्ट्रपति हुए नहीं हुए मुस्लिम? आप मुसलमान प्रधानमंत्री? अरे मेरी बात तो सुन लीजिए, अब देखिए ये गोदी मीडिया के पत्रकार को इतनी दिक्कत है हर चीज में। अरे मैंने बोला कि वो पढ़े लिखे हैं, मैंने बात करी पढ़े लिखे। कान में तेल लगाऊंगा पतंजलि का, तेल टपकाऊं पतंजलि का तुम्हारे कान में? मुसलमान प्रधानमंत्री बनेंगे? मैंने बोला वो पढ़े लिखे हैं, असदुद्दीन ओवैसी पढ़े लिखे, और बन जाएगा तो क्या दिक्कत है? मुसलमान प्रधानमंत्री बनेंगे? भाई सेकुलर कंट्री है, हर कोई चुनाव लड़ने का हक और अधिकार है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक देश है, हर कोई चुनाव लड़ सकता है, चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा ले सकता है इस देश के अंदर। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। कोई हिंदू कोई सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए पहले, अपने हिंदू राष्ट्र जेब में रखिए। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई नहीं है, कोई ब्राह्मण, कोई शूद्र, कोई वैश्य, कोई क्षत्रिय नहीं है। हम लोग सब इंडियन है, भारतीय हैं, ठीक है ना? लोगों को बांटने का काम आप जैसे लोग करते हैं जो नेताओं के नाम से, नेताओं से पैसा लेते हैं। हम हिंदुओं के लिए एक भी देश नहीं है, लोग इस तरीके की बात करते हैं। इसका नाम है जाहिद, ये कह रहे हैं हिंदुओं के लिए एक भी देश नहीं है। अपना घर छोड़ दे हिंदुओं के लिए। ब्राह्मण हो के नहीं हो रहे हो? हाँ?
इधर ये अपना चश्मा उतार के ना भक्ति वाले इधर आके बात करो, फिर मैं आपको बताता क्यों आए वहाँ हूँ पर? संविधान से आपको क्यों आए तकलीफ वहाँ क्या है, पर? हैं? अगर ये संविधान नहीं होता ना, किसी अंग्रेज के घर में बैठ के इसके जूते और चप्पल साफ कर रहे होते, समझे? ये संविधान की बदौलत पत्रकारिता करिए, नरेंद्र मोदी जी के 14 के बाद पत्रकारिता करिए। अरे एक मिनट ये बताओ, 2014 के बाद पत्रकारिता करिए तुमने? अगर इस देश में अम्बेडकर नहीं होते ना, तो आपको पता चल जाती है आपकी हैसियत और औकात क्या है। वो तो अम्बेडकर थे, आपको बोलने का हक और अधिकार दे गए, जिसकी वजह से आज आप बोल रहे हैं। सब कुछ हुआ है। हाँ, मोदी जी की वजह से। 2014 के बाद पत्रकारिता करिए तुमने, हैं? 2014 के बाद स्कूल गए हो, हैं? बोलते क्यों नहीं हो 2014 के बाद स्कूल गए हो? इस पत्रकार को पहले बरनौल, हाँ पहले स्कूल ही नहीं था तो कहाँ पढ़ते थे, कहाँ से पत्र? भैया भाई ये मुझे लगता है ये तो आज ही उतरा दिखे मंगल गिरह से, जहाँ मोदी जी जमीन कटवा रहे हैं ना, जहाँ 100 स्मार्ट सिटी बननी है, ये वहीं से उतरा है अभी। तभी तो कह रहा है पहले स्कूल ही नहीं था। तो पहले स्कूल नहीं था तो अपने पिताजी से आपने पूछा नहीं कहाँ से उन्होंने शिक्षा ली है? मदरसा से ली है। तो सारे मदरसे में पढ़ते थे, गुरुकुल तो पहले भी हुआ करता था, स्कूल तो पहले हुए। आदि मानव काल में पैदा हुए हो क्या आप, हैं? ये तो बड़ा बुजुर्ग पत्रकार है, इसकी उम्र मेरे ख्याल से 200-250 साल तो होगी। नहीं, ये तो बड़ी 200-250 साल उम्र होगी इसको। देश 1947 में आजाद हुआ और इतना तो सभी को पता है, 47 के बाद से देश में स्कूल कॉलेज सब हुए, यूनिवर्सिटी। 14 के बाद आजादी मिली है। तो ऐसा कंगना, हाँ अच्छा 14 से पहले तो ये कंगना से आपने ये नहीं पूछा कि 14 से पहले किस अंग्रेज के घर में गुलामी कर रही थी? ये तो बता देती, ये नहीं बताया। ये तो बता देती कि 2014 से पहले काम कर रही थी, नहीं कर रही थी, या कहीं पे भीख मांग रही थी आप? ये तो बता देती जरा, किस अंग्रेज की गुलामी कर रहे थे। तो इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग ना करें आप। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर कि साल 2014 के बाद आजादी मिली है, आप हमारे देश के महापुरुषों का, जिन्होंने इस देश के लिए फांसी का फंदा चूमा, शहीद आजम भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां और तमाम राजगुरु सुखदेव, उनको, चंद्रशेखर आजाद को आप अपमानित करने का कार्य करते। तो इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग ना करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।